हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से कि बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। 4-5 दिन हो गए जब से मैं हॉस्पिटल से गई हूँ, तब से ब्लॉग आया ही नहीं है। और ये जो ब्लॉग है वो बुधवार का 9 तारीख का है। 9 तारीख को वेदांश का अन्नप्राशन होना था, तो सुबह हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। हमने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब से मैं यहाँ से गई हूँ ना, 4-5 दिन के लिए गई थी। 4-5 दिन तक किसी की भी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। तब तक अभी तक तो इससे पहले चेष्टा की तबीयत ख़राब थी। चेष्टा के बाद वेदांश की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको चिकन पॉक्स हो गया था। और चिकन पॉक्स में आपको पता है, जिसे आमतौर में गांव में सब लोग माता के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। लेकिन ये सब मुझे पता नहीं था, ये उसी दिन पता चला जिस दिन ये प्रोग्राम था। तो फिर हमने माता रानी से बोला था कि सही कर दो तो थोड़ा अच्छे से हो भी जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो जिस दिन ये प्रोग्राम था ना, उस दिन भी मैं वेदांश को दवा दिलवा के आई थी। और जहाँ पर ये प्रोग्राम था वहाँ के लोगों ने ही सब कुछ किया है। मैंने ना किसी को कॉल किया, ना किसी से बोला। जो भी बोला है सब मम्मी पापा ने ही, जिससे बोलना था उन सब लोगों से उन्होंने ही बोला था। मैंने किसी को नहीं बोल पाया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे दोनों बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरा दिमाग पूरा उन्हीं में लगा हुआ था। चेस्टू को भी फ़ीवर यहाँ पे सही हो गया था, लेकिन वहाँ जाके फ़ीवर फिर से हो गया था। पूरी रात उसको फ़ीवर रहता था, वो चिकन पॉक्स की वजह से रोता रहता था। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे चेस्टू भी रेडी हो गई है, यहाँ पे तनु भी रेडी हो गई है, हम लोग सब रेडी हो गए हैं। डायरेक्ट अब जा रहे हैं। अब आपको मिलेंगे मंदिर पे जहाँ पे प्रोग्राम है। और मैंने जो चूड़ा मंगाया था वो तो पहना नहीं, ये इसके साथ का मैचिंग का है, तो मैंने ये डाल दिया है। थोड़ी सी नहीं, चेष्टा मुझसे परेशान मत करो प्लीज़। और ये चेष्टू है और मेरा बाबू है बुग्गू। ये रहा दोनों बहन भाई, वाइट सब मैचिंग। हाँ, ये रहा बुग्गू। अभी थोड़ा सही हो गया है ये इधर भी। और आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने मुझे साड़ी में देखा होगा, बिकॉज़ साड़ी में मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो आज इतना अच्छा प्रोग्राम था। वैसे बच्चों की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो मम्मी ने, तनु वगैरह सब बोल रही थी कि भाभी आप सूट डाल लो, कैसे वेदांश को संभालोगी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कभी कभी तो मौका मिलता है। और इतना मेरे बच्चे का प्रोग्राम है, तो पूजा वगैरह भी होगी, तो मुझे लगा साड़ी पहनना चाहिए। इस वजह से मैंने साड़ी पहनी थी। और इधर ये सोनम है, इनके मामा की लड़की, और चेष्टू है, तनु है, और ये छोटी है। बस ज़्यादा लोग नहीं थे, घर परिवार के 2-4 ही लोग थे। और जितने भी लोग थे ना, वो सब उसी गांव के थे। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हुआ क्या था कि यहाँ का जो मंदिर है ना, ये इस पे ऐसी मान्यता है कि जैसे कोई यहाँ पे सतिया रखता है अपनी मन्नत मांग के, तो अगर वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर जो अन्नप्राशन होता है, जिसे मोहर भी बोलते हैं, बच्चे का मुंह जूठा कराना होता है। 6 महीने पे उसको कुछ अन्न खिलाते हैं, तो वो जो अन्नप्राशन है वो इसी मंदिर में आके करना होता है। पर मैंने जो सतिया रखा था वो ऐसा कोई मन्नत मांग के नहीं रखा था। पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ता है। जब ये जो पर्पल वाली साड़ी पहने दीदी, इनके प्रोग्राम में मैं गई थी, ये भैया हैं सचिन भैया, इनके यहाँ पे कोई प्रोग्राम था, तब मैंने वो सतिया रख दिया था। उसके बाद दीदी ने मुझसे बोला कि तुम्हें पता है ये सतिया यहाँ पे क्यों रखा जाता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्यों रखा जाता है। तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग लड़के की मन्नत मांगते हैं, अगर वो पूरी हो जाती है तो फिर यहाँ पे आके उनको अन्नप्राशन करना होता है। तो लक बाई चांस उसके बाद फिर वेदांश हुआ था, तो फिर सब लोगों ने बोला था कि वहाँ पे अगर तुमने बोला है तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा। तो पहले तो तबीयत, हमने सोचा था कि बहुत अच्छा करेंगे, सब लोगों को बुलाएंगे, लेकिन बच्चों की तबीयत की वजह से कुछ भी सही नहीं हो पाया। और इधर हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। पहुंच तो गए थे 12 बजे ही, लेकिन खाना वगैरह आप लोगों ने देखा पीछे बन रहा था। सब लोग गांव के ही लोग बना रहे थे, जितने भी थी पूड़ी वगैरह बेलने के लिए। और जो खीर वगैरह के लिए दूध वगैरह था वो सब गांव वालों ने ही दिया था। आजकल ऐसा बहुत कम होता है कि लोग दूध वगैरह ऐसे इकट्ठा करते हैं। पहले तो हो जाता था, लेकिन अब कोई भी नहीं देता। लेकिन इस गाँव के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सब जितना भी बड़ा प्रोग्राम हुआ है, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना
इतना बड़ा हो जाएगा। वो सब उन लोगों की वजह से हुआ है और सब माता रानी की कृपा से हुआ है। बस माता रानी हमेशा ऐसी अपनी कृपा मेरी पूरी फैमिली पर बनाए रखें। और उस दिन गाइस इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, बहुत अच्छा बारिश जैसा मौसम था, लेकिन बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी। और यहाँ पे वेदांश अंदर मंदिर में देखो कितना खेल रहा है, वैसे रो रहा था लेकिन यहाँ पे खेल रहा है। माता के दर्शन करने आया बाबू। हाँ, यहाँ पे हवन होगा। दीदी सही। जो भी छोटी मोटी क्लिप्स हैं वो तनु ने और छोटी ने जैसे तैसे ले ली हैं। यहाँ पे हवन वगैरह होगा, तो हवन होने के बाद ही पूजा वगैरह होती है सब। यहाँ पे वेदांश देखो कितना परेशान कर रहा है। ये कपूर में ना वो जल गया था वहाँ पे, तो मैं बता रही थी कि इसको अंदर हवन में डाल दो। यहाँ पे मम्मी है, पापा हैं, मैं हूँ, पिया है और तनु शायद इधर हैं। घर परिवार के पहले सारे लोग बैठते हैं हवन में, उसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब एक एक करके अग्यारी मतलब ज़रूर डालते हैं हवन में। बहुत अच्छा माना जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब एक एक करके अग्यारी डालेंगे। ये पंडित जी हैं। और ये आज का ब्लॉग ना मैं थोड़ा सा ही मतलब जहाँ तक वेदांश को खीर खिलाई जा रही है वहाँ तक ही रखूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आगे का, इससे आगे का जो ब्लॉग होगा ना वो आपको और भी अच्छा लगेगा। बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आया था। मैंने सोचा नहीं था और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मेरा प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। सब इन लोगों ने मैनेज किया था। ये जो लाइट पिंक कलर की साड़ी पहने हैं दीदी, इनने किया था। और जो पर्पल कलर की साड़ी पहने इनकी मम्मी ने, पापा ने। मतलब ये मेरी दोस्त हैं। बोलते हैं ना दोस्त होना चाहिए तो फिर ऐसा होना चाहिए। मेरे साथ जो भी होते हैं ना दोस्त, वो इसी तरीके से होते हैं। ये दीदी हम लोग पहले वहाँ पे किराए पे रहते थे ना, वहाँ मिली थी। और यहाँ पे देखो वेदांश कितने मज़े से खीर खा रहा है। उसको मतलब जब से इसका अन्नप्राशन हुआ है ना, तब से वो सारी चीज़ें खाने लग गया है। उसको चाहे कुछ भी दे दो सब खा जाता है। देखो मम्मी इधर देख रही है ना, तो वो बोल रहा है उधर मत देखो, मुझे बराबर खिलाते जाओ। तो हाँ, मैं बता रही थी उन दीदी ने ना, उनकी मम्मी ने मुझे अपनी बेटी माना है। तो बोलती है जब बेटी हो तो फिर बेटी की तरह ही सब कुछ करेंगे ना। इस वजह से सब कुछ इन्होंने मैनेज किया था। ये इधर मम्मी बैठी हैं उनकी, हल्के से ग्रीन कलर में साड़ी पहन के। अब यहाँ पे तनु को बुला रहे हैं खीर खाने के लिए। और इससे आगे का जो ब्लॉग आएगा ना वो उससे भी अच्छा होगा, जिसमें खाना वगैरह है, डांस है, क्या क्या खाना बनाता वो सब है। सब लोगों का डांस है, बहुत ज़्यादा मस्त डांस है सब लोगों का। तो इससे आगे वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ, फिर कल मिलेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि पूरा ब्लॉग मैं ओरिजिनल रखूँगी, लेकिन गाने वगैरह बज रहे हैं ना तो इससे कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस वजह से मुझे सारी आवाज़ म्यूट करनी पड़ रही है। और यहाँ की जो मान्यता है, जो मोर होता है वो बुआ और अम्मा जी उसको मुँह जेठा कराती हैं, खीर खिलाती हैं। तो पहले अम्मा जी ने खिला दिया है, अब देखो तनु खिला रही हैं। तो कितने मज़े से खा रहा है वो इतना अच्छा लग रहा था ना उसको। उस दिन वेदांश ने भी थोड़ा कम परेशान किया था, सुबह तो कम किया था, लेकिन उसके बाद जो उसने परेशान किया है ना भाई, बहुत ज़्यादा वो रोया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ देखी ना उसने। ये दीदी हैं, ये इनकी मम्मी हैं, इन लोगों ने सब कुछ किया था। पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सतिया रखा जाता है। वो सामने जो रखा है वो सतिया रख के यहाँ पे पूजा जाता है, क्योंकि पहले जो सतिया रखे गए थे मन्नत पूरी होने के बाद फिर से सतिया रख के उसकी पूजा की जाती है। और शायद मुझे लग रहा है कि अंदर की माता का तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने ब्लॉग ले नहीं पाया, या फिर जहाँ जो वेदांश खेल रहा था ना वही मेन माता थी। तो आप लोग प्लीज़ उनके दर्शन कर लेना और जो भी आपकी मन्नत हो मांग लेना। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोली हुई है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी की मन्नत पूरी नहीं हुई है। और ये दीदी हैं, ये मेरी दीदी भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं, और ये सब कुछ है। ये मुझसे बोल रही हैं कि यहाँ पे अपना घूंघट खोल लो, इतना मुंह ढक के मत रखो। लेकिन पापा वगैरह सब लोग थे ना, तो फिर इसलिए मैंने घूंघट कर रखा था। और यहाँ के लोग, सच बता रही हूँ मैं, जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है, बहुत अच्छे हैं। ये परिक्रमा दे रहे हैं, परिक्रमा देते देते बधाई भी गा रहे हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल आवाज़ नहीं दे सकती क्योंकि पीछे डीजे वगैरह बज रहा है ना, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और हम लोगों ने डीजे भी लगवाया था, क्योंकि बिना डीजे के कोई भी प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैंने किसी दूसरे को दे के वीडियो बनवाई थी। और ये मेरी
कौन हुई ये किरण है, देवरानी। ये भी एक रस्म होती है, बच्चे को गोद में लेके फिर ऐसे गोल गोल हाथ में गेहूँ लेके घूमना होता है। मुझे नहीं पता, बहुत सारी रस्में हुई थी, सारी चीज़ों की तो मैंने ब्लॉग नहीं ले पाया। और ये वाला जो मोमेंट था ना, ये मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरे में एक लाइक ऐसे फील हो रहा था जैसे भागवत वगैरह में कान्हा जी को लेके जाते हैं ना, तो फिर वो सब पूजा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा कि इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग मिली है मेरे बच्चे को, तो कभी कुछ नहीं होगा। इतने सारे लोग, एकदम से पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मुझे नीचे बुलाया गया था, फिर बीच में खड़ा किया गया था, और जितने भी गांव के लोग थे, जितने भी आए हुए थे, सब लोगों ने उसकी नज़र उतारी थी। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल।